कभी न डूबने वाला जहाज सिर्फ 5 दिनों बाद समुद्र में 2200 लोगों के सपनों को हमेशा के लिए निगल लिया। उस रात अटलांटिक महासागर में जो हुआ उसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। ये है दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज हादसे टाइटैनिक की असली कहानी। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह। हजारों लोग खुशी से हाथ हिला रहे थे, बैंड बज रहे थे, अमीर लोग मुस्कुरा रहे थे, गरीब लोग सपने देख रहे थे, और उन सब के बीच खड़ा था टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जो सिर्फ लोहे से नहीं बल्कि इंसान के घमंड से बनाया गया था। लोग कहते थे यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज। इतना विशाल कि उसे देखकर लोगों की सांसें रुक जाती थी। उसके अंदर की चमक किसी महल से कम नहीं थी। भव्य सीढ़ियां, चमकते झूमर, महंगे कालीन, गर्म स्विमिंग पूल, तुर्की स्नानघर, जिम, रेस्टोरेंट, पुस्तकालय। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर समुद्र पर तैर रहा हो। इस जहाज में अरबपति भी थे और वो गरीब लोग भी जो अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बदलना चाहते थे। हर किसी की आंखों में सपने थे, लेकिन समुद्र के अंदर कुछ और ही लिखा जा चुका था। 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को पहली बर्फीली चेतावनी मिली। दूसरे जहाज लगातार संदेश भेज रहे थे, आगे हिमखंड है, सावधान रहो। लेकिन टाइटैनिक नहीं रुका। उसकी रफ्तार वैसी ही रही, क्योंकि लोगों को भरोसा था यह जहाज अविनाशी है। 14 अप्रैल की रात समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगे। आसमान पर चांद नहीं था, चारों तरफ बस काला अंधेरा। ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थी। जहाज के सबसे ऊपर बने क्रोनेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट निगरानी कर रहा था। उसकी आंखों से ठंडी हवा के कारण पानी निकल रहा था। और तभी रात 11:39 पर उसे अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने था एक विशाल हिमखंड, समुद्र के बीच मौत का पहाड़। फ्रेडरिक घबरा गया। उसने तुरंत घंटी बजाई, टन टन टन। फिर फोन उठाकर चीखा, सीधे सामने हिमखंड है। नीचे अफसर दौड़ पड़े। जहाज मुड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद रात 11:40 पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। धड़ाम! पूरा जहाज कांप उठा। कुछ लोग अपने बिस्तरों से गिर पड़े, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को लगा शायद कुछ मामूली हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि उसी पल उनकी मौत जहाज के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हिमखंड इतना विशाल था कि उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उसका असली आकार समुद्र के अंदर छिपा था, करीब 15 लाख टन वजन। जब वो टाइटैनिक से टकराया तो जहाज का लोहे का शरीर फट गया। कुछ ही सेकंड्स में बर्फीला पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। कप्तान एडवर्ड स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज नुकसान देखने पहुंचे, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज के 16 जलरोधी हिस्सों में से 6 में पानी भर चुका था। इसका मतलब साफ था, अब टाइटैनिक नहीं बचेगा। अविनाशी कहलाने वाला जहाज अब समुद्र में मरने वाला था। कप्तान स्मिथ की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। रात 12 बजे आदेश दिया गया, संकट संदेश भेजो। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार संदेश भेज रहे थे, हम डूब रहे हैं, कृपया मदद भेजिए। एक संदेश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन समुद्र खामोश था। उधर जहाज के अंदर कुछ लोग अभी भी संगीत सुन रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। और फिर धीरे धीरे दुनिया का सबसे खूबसूरत जहाज समुद्र की गहराइयों में उतरने लगा। उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, डूब गया था इंसान का घमंड। डूब गए थे हजारों सपने, डूब गई थी सैकड़ों जिंदगियां, और अटलांटिक महासागर
आज भी उस रात की चीखें अपने अंदर छुपाए बैठा है।